मूवी शुरू होती है चाइना ह्यूमन बैंक से, जहां पर चेन ज़ैंग नाम का आदमी जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक में काम करता है, बैंक में से मनी विथड्रॉ करने आया होता है। तभी वहां पर मास्क पहने कुछ लोग आ जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर घायल कर देते हैं। इसके बाद वो बैंक में मौजूद सभी लोगों को जमीन पर बैठने को कहते हैं और बैंक के स्टाफ को उनके बैग्स में पैसे भरने को कहते हैं। फिर बैंक स्टाफ उनके बैग्स में पैसे भरते हैं। तभी बैंक मैनेजर हिम्मत जुटाकर इमरजेंसी अलार्म को ऑन कर देता है, जिससे पुलिस को बैंक रॉबरी के बारे में पता चल जाता है और वह बैंक की तरफ निकल जाती है। ये देखकर उनका लीडर उस बैंक मैनेजर पर बंदूक के पिछले हिस्से से वार करता है, जिससे वह बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद उनका लीडर उन्हें जल्दी जल्दी बैंक से बाहर निकलने को कहता है। बाहर एक ब्लैक कलर की कार आकर खड़ी हो जाती है। जब रॉबर्स बाहर ब्लैक कार की तरफ जा रहे होते हैं, तभी चेन ज़ैंग उठकर वहाँ पड़े डस्टबिन को जोर से किक करता है और वो डस्टबिन उनके लीडर के पैर पर जाकर लगता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है और उसका मास्क भी गिर जाता है। फिर वह उठकर चेन ज़ैंग की तरफ बंदूक तानकर पूछता है, ये तुमने किया है? चेन ज़ैंग उसे कहता है, ये मैंने नहीं किया है। फिर चेन ज़ैंग अपनी स्पेशल एबिलिटी से एक ही झलक में उस गैंग लीडर के चेहरे की सारी मेजरमेंट ले लेता है, जैसे उसका माथा कितना चौड़ा है, उसके आईब्रो के बीच कितना डिस्टेंस है, उसके लिप्स कितने बड़े हैं और उसके ईयर के बीच कितना डिस्टेंस है। चेन ज़ैंग उस गैंग लीडर के चेहरे के सारे फीचर्स को डाटा में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद वह गैंग लीडर उस ब्लैक कार में बैठकर वहां से भाग जाता है। चेन ज़ैंग वहां लगे एक मॉडल के पोस्टर पर उस गैंग लीडर के फेस की सारी डिटेल्स लिख देता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। उसमें से एक पुलिस ऑफिसर का नाम इंस्पेक्टर सन होता है। पुलिस सभी लोगों से पूछताछ करने लगती है। बैंक मैनेजर इंस्पेक्टर सन को बताता है कि वो 4 लोग थे। तभी चेन ज़ैंग इंस्पेक्टर सन से कहता है कि वह 4 लोग नहीं, वह 5 लोग थे। उनका एक टीम मेंबर ब्लैक कार में था, जो बाहर बाकी गैंग मेंबर का इंतजार कर रहा था। चेन ज़ैंग उनकी गाड़ी का नंबर याद कर लेता है और उसे यह भी बताता है कि यह ब्यूरो की कार का नंबर है, क्योंकि कार के नंबर के बीच में एच लेटर का यूज होता है, जो सिर्फ ब्यूरो वाले यूज करते हैं। फिर चेन ज़ैंग इंस्पेक्टर सन को वो पोस्टर देता है जिसमें उसने गैंग लीडर की डिटेल्स लिखी होती है। इंस्पेक्टर सन चेन ज़ैंग की स्मार्टनेस से इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे गैंग लीडर का स्केच बनाने के लिए ब्यूरो ले जाता है। इंस्पेक्टर सन उस गाड़ी का पता लगाने जाता है। चेन ज़ैंग स्केच आर्टिस्ट को एक्यूरेट डाटा देता है, जिससे वो स्केच आर्टिस्ट एक ही बार में एकदम सही स्केच बना लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर सन गाड़ी का पता लगा लेता है और उसे ये पता चलता है कि वो गाड़ी चोरी की है। वो चोर किसानों के गाँव से होते हुए वहाँ से भाग गए हैं। इंस्पेक्टर सन पुलिस स्टेशन आकर गैंग लीडर का स्केच देखता है तो वह हैरान हो जाता है कि कैसे कोई कुछ ही सेकंड में किसी भी आदमी का चेहरा हूबहू याद कर सकता है। चेन ज़ैंग उसे बताता है कि यह एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है जिसका नाम डाटा पोर्ट्रेट है, लेकिन इंस्पेक्टर सन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तब चेन ज़ैंग आँख बंद करके इंस्पेक्टर सन की फेस की डिटेल्स उस स्केच आर्टिस्ट को बताता है, जिससे वह स्केच आर्टिस्ट इंस्पेक्टर सन का एक्यूरेट स्केच बना लेता है। ये देखकर इंस्पेक्टर सन को चेन ज़ैंग की बात पर यकीन हो जाता है। इसके बाद इंस्पेक्टर सन उस स्केच के जरिए कुछ ही दिनों में उस गैंग लीडर को और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। उस गैंग लीडर का नाम डिंग चैंग होता है। चेन ज़ैंग के इस काम के लिए सरकार उसे अवार्ड देती है। सारी मीडिया चेन ज़ैंग की न्यूज को टीवी पर दिखाती है और सब लोग उसे मैथ का जादूगर कहते हैं। काफी सारे न्यूज चैनल वाले चेन ज़ैंग का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। लोग उसके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं। पहले चेन ज़ैंग एक आम आदमी था, लेकिन अब उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई थी। मीडिया के लोग चेन ज़ैंग का पीछा करते करते ऑफिस तक पहुंच गए थे। चेन ज़ैंग परेशान हो जाता है और इसकी कंप्लेंट अपने बॉस से करता है। इस पर बॉस चेन ज़ैंग से कहता है कि ये तो अच्छी बात है, इससे हमारी कंपनी मशहूर हो जाएगी। फिर चेन ज़ैंग का बॉस उससे कहता है कि जब कंपनी का डायरेक्टर सरकार की मदद करता है तो ये सब होना आम बात है। चेन ज़ैंग को समझ नहीं आता कि वो कब कंपनी का डायरेक्टर बन गया। चेन ज़ैंग का बॉस उसे प्रमोशन लेटर देता है और उससे कहता है कि तुम ये प्रमोशन डिजर्व करते हो, फिर चाहे तुम्हारा नाम न्यूज में आया हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीन शिफ्ट होता है। हम हॉस्पिटल में छोटी बच्ची को देखते हैं जो वहाँ के एक पेशेंट को स्टोरी सुना रही होती है। ये पेशेंट चेन ज़ैंग का भाई चेन मो होता है। चेन ज़ैंग और चेन मो ट्विंस दिखाए हैं और वो छोटी बच्ची चेन मो की भतीजी होती है। फिर चेन ज़ैंग अपनी वाइफ और बेटे के साथ चेन मो से मिलने आता है।
क्योंकि आज चेन मो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला होता है। इसलिए चेन ज़ैंग और उसकी फैमिली उसे लेने आए होते हैं। चेन मो एक कार एक्सीडेंट में अपने दोनों पैर गंवा देता है। डॉक्टर चेन ज़ैंग से कहता है कि अब चेन मो कभी चल नहीं पाएगा। चेन ज़ैंग और उसकी फैमिली चेन मो को एक शॉप पर छोड़ने जाते हैं। दरअसल चैंग मो की कंप्यूटर रिपेयर की शॉप होती है और वह वही रहने का फैसला करता है। चेन मो काफ़ी गरीब दिखाया है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। चेन ज़ैंग उसे घर चलने को कहता है, लेकिन चेन मो मना कर देता है। फिर वो लोग चेन मो को शॉप में छोड़कर घर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के सारे कंप्यूटर एक एक करके बंद हो रहे हैं। तभी पुलिस स्टेशन में लगी बड़ी स्क्रीन पर अचानक से बहुत सारे नंबर दिखने लगते हैं। नंबर बहुत तेजी से बदलने लगते हैं। पुलिस ऑफिसर समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। उन्हें लग रहा था कि कंप्यूटर में वायरस घुस गया है। जब वो लोग उन नंबर्स का परीक्षण करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सारे चाइनीज लैंग्वेज के कैरेक्टर हैं और उन नंबरों में सभी पुलिस ऑफिसर और चेन ज़ैंग का नाम छुपा है। फिर इंस्पेक्टर सन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्फॉर्म करता है और साथ ही चेन ज़ैंग को भी ब्यूरो में बुला लेता है। चेन ज़ैंग ब्यूरो में पहुंचता है। वह थोड़ा परेशान होता है क्योंकि वह अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर स्पेंड करना चाहता है। इंस्पेक्टर सन चेन ज़ैंग को सारी सिचुएशन बताता है। फिर चेन ज़ैंग उन नंबरों को देख ही रहा होता है, तभी स्क्रीन पर से सभी नंबर गायब हो जाते हैं और वहाँ पर एक कार्टून गर्ल की इमेज दिखाई देती है। यह आईडी जिसकी भी होती है वह खुद को फ्लावर डीमन बताती है। फ्लावर डीमन कहती है कि उसने पुलिस स्टेशन के सारे सीसीटीवी कैमरे और कंप्यूटर हैक कर लिए हैं। इंस्पेक्टर सन फ्लावर डीमन की आईपी एड्रेस पता करने को कहता है, लेकिन फ्लावर डीमन खुद ही अपना आईपी एड्रेस इंस्पेक्टर सन को बता देती है और इंस्पेक्टर सन को चैलेंज करती है कि तुम मुझे पकड़ के दिखाओ। वो लोग जब आईपी एड्रेस का पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह आईपी एड्रेस वीपीएन से जुड़ा है। फ्लावर डीमन ये सब देख रही होती है, तभी सामने स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई देती है। वह फोटो ब्यूरो के अंदर लगे कैमरे से खींची गई होती है। ये सब देखकर इंस्पेक्टर सन परेशान हो जाता है और फ्लावर डीमन से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। तब वह कहती है कि इस दुनिया में बहुत से लोग बेकसूर हैं और बहुत से कसूरवार। फ्लावर डीमन इंस्पेक्टर सन से कहती है कि तुमने जिस चोर को पकड़ा है तुम्हें उसे आजाद करना होगा। इंस्पेक्टर सन उसे आजाद करने से मना कर देता है। फ्लावर डीमन इंस्पेक्टर सन से कहती है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन इंस्पेक्टर सन पर फ्लावर डीमन की किसी भी धमकी का कोई असर नहीं पड़ता। तब फ्लावर डीमन इंस्पेक्टर सन से खिड़की के बाहर जाकर देखने को कहती है। तब इंस्पेक्टर सन चेन ज़ैंग और बाकी लोग खिड़की के बाहर देखने लगते हैं। उसी वक्त सामने वाली बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर धमाका हो जाता है। फिर इंस्पेक्टर सन और उनकी टीम धमाके की जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि धमाके में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर सन फ्लावर डीमन को पकड़ना चाहता है। वह एक लेडी ऑफिसर को सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहता है। दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टीम आईपी एड्रेस का पता लगा लेती है। उन्हें वीपीएन की मेंबरशिप लेने वाले का पता चल जाता है। वह एक एमआईटी ग्रेजुएट लड़की होती है। उसका नाम डिंग रोबिंग होता है और वह डिंग चैंग की बेटी होती है। इंस्पेक्टर सन चेन ज़ैंग को यह बात बताता है और उससे कहता है कि उसकी बेटी अपने पिता का बदला लेने आई है। वह चेन ज़ैंग से कहता है कि वह अपने बेटे के साथ मिड ऑटम फेस्टिवल मनाना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर सन जेल में डिंग चैंग से पूछताछ करने जाता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर इंस्पेक्टर सन वापस पुलिस स्टेशन आ जाता है। दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर कॉल करके इंस्पेक्टर सन को बताता है कि बिल्डिंग में जो बम ब्लास्ट हुआ था वह एक हैंडमेड बम है। इंस्पेक्टर सन जब लेडी ऑफिसर से सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि बम ब्लास्ट होने से पहले सीसीटीवी कैमरा अपने आप बंद हो गए थे। इंस्पेक्टर सन फ्लावर डीमन को सरेंडर करने को कहता है, लेकिन वह सरेंडर करने से मना कर देती है। वह इंस्पेक्टर सन को बताती है कि उसने अलग अलग जगह पर 2 और बम प्लांट किए हैं और ये बम पहले वाले बम से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। फ्लावर डीमन इंस्पेक्टर सन से कहती है कि अगर वह डिंग चैंग को छोड़ देता है तो वह उसे उन दोनों बम की लोकेशन बता देगी। वह उससे पूछती है कि कौन ज्यादा जरूरी है, एक कैदी या फिर इनोसेंट पीपल। इंस्पेक्टर सन उससे कहता है कि वह उसे जेल से बाहर
नहीं निकाल सकता, ये उसके हाथ में नहीं है। वो समझता है कि डिंग रोबिंग जो भी कर रही है वह अपने पापा के लिए उसका प्यार है। फिर डिंग रोबिंग इंस्पेक्टर सन से कहती है कि वो चेन जैंग को 2 इक्वेशन सॉल्व करने को देगी। हर एक इक्वेशन में एक बॉम्ब का क्लू छिपा है। अगर चेन जैंग वो इक्वेशन सॉल्व कर लेता है तो तुम्हें बम की लोकेशन का पता चल जाएगा। चेन जैंग इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वह उसे फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करने को कहती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है। चेन जैंग इक्वेशन सॉल्व करना शुरू करता है। वही दूसरी तरफ इंस्पेक्टर सन बाहर से दूसरे एलीट मैथ टीचर को इक्वेशन सॉल्व करने ब्यूरो बुला लेता है, लेकिन फ्लावर डीमन इंस्पेक्टर सन से कहती है कि चेन जैंग की मदद कोई नहीं करेगा। अगर बम का पता लगाना चाहते हो तो चेन जैंग को खुद ही ये इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। फिर इंस्पेक्टर सन कुछ पुलिस ऑफिसर को डिंग चैंग के घर पूछताछ करने भेजता है। चेन जैंग 30 मिनट पूरे होने से पहले ही इक्वेशन सॉल्व कर लेता है। कहे अनुसार फ्लावर डीमन उसे बम की लोकेशन बता देती है, जो कि एक म्यूजियम में प्लांट किया होता है। फिर पुलिस म्यूजियम में जाकर बम को ब्लास्ट होने से रोक देती है। इंस्पेक्टर सन ब्यूरो में वापस आता है और फ्लावर डीमन को थर्ड बम की लोकेशन बताने को कहता है और साथ ही उसे सरेंडर करने को कहता है, लेकिन फ्लावर डीमन पर इंस्पेक्टर सन की बात का कोई असर नहीं पड़ता। वह चेन जैंग को दूसरी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देती है और उसे बताती है कि उसे इस इक्वेशन को 30 मिनट में सॉल्व करना है। चेन जैंग को ये इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आती है। वह फ्लावर डीमन से कहता है कि 30 मिनट इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत कम है। फिर फ्लावर डीमन चेन जैंग का टाइम बढ़ाकर 1 घंटा कर देती है। चेन जैंग उस इक्वेशन को सॉल्व करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाता। इधर हम देखते हैं कि चेन जैंग की वाइफ इंस्पेक्टर सन से मिलकर उसे बताती है कि इस इक्वेशन को चैनमो सॉल्व कर सकता है। चैनमो एक मैथ जीनियस है। ये सुनकर इंस्पेक्टर सन को हैरानी होती है। वो कहता है कि चैनमो ने सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ाई की है, फिर वह चेन जैंग से ज्यादा होशियार कैसे है। इस पर चेन जैंग की वाइफ कहती है कि बचपन से ही चैनमो मैथ में जीनियस रहा है, लेकिन चेन जैंग के घर के हालात बुरे होने की वजह से उनके पापा किसी एक को ही कॉलेज भेज सकते थे, इसलिए उसके पापा एक लकी ड्रॉ करते हैं जिसमें चेन जैंग जीत जाता है और चैनमो हार जाता है। फिर चेन जैंग को कॉलेज पढ़ने भेज दिया जाता है। वही चैनमो अपने पिता की दुकान संभालता है। फिर इंस्पेक्टर सन चैनमो को ब्यूरो ले आते हैं, लेकिन अब चैनमो के पास इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सिर्फ 20 मिनट होते हैं। चैनमो उन 20 मिनट में इक्वेशन सॉल्व कर लेता है और चेन जैंग को बता देता है। फिर चेन जैंग फ्लावर डीमन को आंसर बता देता है। फ्लावर डीमन उन्हें बम की लोकेशन बता देती है। स्क्रीन पर लिखा आता है कि बम पुलिस स्टेशन में है। सब लोग पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं। हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर को बम मिल जाता है। वह ऑफिसर उस बम को उठाकर पुलिस स्टेशन से बाहर फेंक देता है। इस तरह सबकी जान बच जाती है। इसके बाद चेन जैंग चैनमो को कंप्यूटर रिपेयर शॉप छोड़ देता है। चैनमो चेन जैंग से पानी मांगता है। चेन जैंग जब पानी लेने जाता है तभी चैनमो व्हील चेयर से उठकर पास पड़ी चेयर को चेन जैंग की गर्दन पर जोर से मारता है, जिससे वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। वही दूसरी तरफ इंस्पेक्टर सन फ्लावर डीमन का पता लगा रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि डिन रोबिंग की मौत 1 महीना पहले ही हो चुकी है। जब पुलिस डिन चैंग के घर छानबीन करने जाती है तो उन्हें फ्रिज में डिंग रोबिंग की लाश मिलती है। इंस्पेक्टर सन डिन चैंग से पूछताछ करने जेल में उससे मिलने जाता है। तब डिन चैंग उसे बताता है कि उसकी बेटी की ड्रग्स ओवरडोज की वजह से 1 महीना पहले ही मौत हो गई थी, लेकिन वह उसकी एक लौती फैमिली होने की वजह से वह उसका अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता था। डिन चैंग इंस्पेक्टर सन से उसकी बेटी का अंतिम संस्कार करने को कहता है। वह उसे बताता है कि कुछ महीने पहले चैनमो उसके साथ जेल में था। इंस्पेक्टर सन को चैनमो पर शक होता है कि वही फ्लावर डीमन है। इधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टीम फ्लावर डीमन की लोकेशन का पता लगा लेती है और वह एड्रेस चैनमो की कंप्यूटर रिपेयर शॉप का होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैनमो ने खुद को चेन जैंग में बदल लिया है। जब इंस्पेक्टर सन चैनमो की कंप्यूटर रिपेयर शॉप जा रहे होते हैं तब हमें दिखाया जाता है कि कैसे चैनमो ने पुलिस स्टेशन में बम प्लांट किया था और किस तरह चैनमो ने अपनी भतीजी की आवाज को एडिट करके फ्लावर डीमन की आवाज में बदल दिया था। उसने उसकी भतीजी की आवाज तब रिकॉर्ड की थी जब वह उसे स्टोरी पढ़कर सुना रही थी। चैनमो चेन जैंग की तरह बिल्कुल नहीं होता है। चैनमो एक सॉफ्टवेयर बनाता है जिससे वह किसी के भी बैंक अकाउंट से पैसे हैक कर सकता है। उस सॉफ्टवेयर के बनाने के कारण ही चैनमो को 6 साल की जेल होती है। हम देखते हैं कि चैनमो चेन जैंग बनकर उसकी फैमिली के साथ डिनर कर रहा है। तभी उसे इंस्पेक्टर सन का कॉल आता है और वह उसे
बताता है कि चेन मो ही फ्लावर डीमन है और वह उसे पकड़ने उसकी कंप्यूटर रिपेयर शॉप पर जा रहे हैं। चेन मो जो चेन जैंग बना होता है वह इंस्पेक्टर सन से कहता है कि वह भी कंप्यूटर रिपेयर शॉप पहुंच रहा है। चेन जैंग की वाइफ चेन मो को गले लगाकर उससे कहती है कि वह भी उसके साथ चलना चाहती है, लेकिन चेन मो उसे मना कर देता है और वहां से चला जाता है। चेन जैंग की वाइफ उसे टच करते ही समझ जाती है कि यह चेन जैंग के भेष में चेन मो है। वह इंस्पेक्टर सन को कॉल करके बता देती है कि चेन मो ने खुद को चेन जैंग में बदल दिया है। फिर हम देखते हैं कि जब पुलिस चेन जैंग को बचाने जाती है तो वह देखती है कि चेन मो ने उसकी बॉडी पर बम प्लांट कर दिया है। फिर पुलिस उसकी बॉडी से बम को अलग करती है और उसे वहां से लेकर बाहर निकलती है और उसे बचा लेती है। चेन मो भी वहां पर आ जाता है। इंस्पेक्टर सन उसे जोर का पंच मारता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि कंप्यूटर रिपेयर शॉप में धमाका हो गया है। चेन मो देखता है कि पुलिस ने चेन जैंग को बचा लिया है। एंड में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे चेन जैंग के पापा ने चेन मो की जगह चेन जैंग को पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा था, क्योंकि उसके पापा जानते थे कि अगर कोई इंसान दिल का अच्छा नहीं है और उसमें काइंडनेस नहीं है तो वह किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छे काम नहीं कर सकता। इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपकी इस मूवी के बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय।